सुमंत जी ने कहा कि हे राजकुमार, ऐसे सर्वप्रिय आदेश का पालन करने के लिए तो सारी अयोध्या तत्पर है। अब बस कहने की देरी थी। सेना भी तैयार हो गई, नागरिक भी तैयार हो गए, घोड़े वालों ने घोड़े तैयार कर लिए, रथ वालों ने रथ तैयार कर लिए और सब अपने अपने चलने के साधन तैयार कर लिए। सुमंत जी को भरत जी ने कहा कि अब हमारे रथ को भी तैयार करो, गुरुजनों के रथ को भी तैयार करो और हमारे माताओं के रथ को भी तुम तैयार करो, हमारी माताएं भी इसी प्रकार से रथ में चलेंगी। सुमंत जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही होगा महाराज, सब प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है और अब आप जो है प्रस्थान के लिए तैयार हो जाए। ससूत पुत्रो भरतेन सम्यक आज्ञापितः सम परिपूर्ण काम है, शशास सर्वान प्रकृति प्रधानान बलस्य मुख्यांश सूरित जनंच। जो मुख्य मुख्य लोग थे उनको, सूरित जनों को, सबको सुमंत जी ने इकट्ठा किया और सब वहां से चलने के लिए तैयार हुए। रात भर का समय था, किसी को नींद नहीं आई, सबके मन में यही लग रहा था कि अब कब कल आए। ओहो, एक तो वो दिन था कि हम रात में इस दृष्टि से सोए थे कि राम का राज्याभिषेक होगा और आज वो है कि हम राम जी के पास जा रहे हैं। अरे कोई बाधा डाल देगा तो अब कौन बाधा डालेगा? ये बाधा तो तभी डाले जब कोई धर्म के अंदर अधर्म खड़ा होता है। या तो धर्मात्मा स्वयं भरत है, कौन अधर्म डालेगा? सब लोगों के मन में बड़ी तैयारी, अपने अपने साधनों से सब लोग तैयार हो गए। अयोध्या के अंदर रथों का और घोड़ों का और हाथियों का समुदाय इस प्रकार से इकट्ठा हो गया कि लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। 9000 हाथी तैयार किए गए थे और 60,000 रथ तैयार हुए। उनके ऊपर धनुर्धारी पुरुष बैठे हुए थे। बीच के अंदर भरत जी महाराज का रथ था और शतम सहस्राण्यश्वानाम 100,000, 100,000 का मतलब 1 लाख। 1 लाख घोड़े थे जो सबके चारों तरफ रक्षा के अंदर चल रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या ये भी उत्तम रथों के अंदर बैठ गई थी और सब ये राम जी को देखने के लिए, राम जी से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब लोगों के मन में एक ही बात थी कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाले स्थिर व्रत श्री राम को हम कब देखेंगे? आहा, अब तो राम के दर्शन से हमारा शोक दूर होगा। अरे ये बात कितनी अच्छी है कि भाई सुख दुख के दिन नहीं रहते, सुख के दिन नहीं रहते तो दुख के दिन भी नहीं रहते। आदमी, दुखी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई दुख आ गया चलो, क्योंकि दुखी आदमी को मर जाते हैं, हम मर जाएं तो बड़ा अच्छा है। दुखी आदमी देखता है कि मर जाए तो बड़ा अच्छा है, कहते हैं अरे मरने की बात क्यों सोचो, ये दुख के दिन तो निकल जाएंगे, सुख के दिन अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। हमने कब सोचा था कि हम राम जी के जाकर दर्शन करें, लेकिन जब हमारे भाग्य में हुआ तो देखो दर्शन के लिए योजना बन गई। और नहीं तो यही राम जी थे, हमने जो है लाख प्रयत्न किया लेकिन हम राम जी को यहाँ रोक नहीं सके। ओहो, ये पूर्वजों की उक्ति सही है कि भाई ये समय फेर खाता, खा करके दुख को तो ये समय खा ही जाता है। दृष्टे एव ही न शोकम अपनेष्यति राघव है। ये कितना हमारा सौभाग्य है कि राम जी हमारे सारे शोक को समाप्त कर देंगे। रात आती है तो दिन आएगा, चिंता मत करो। रात अपना समय लेकर आती है और रात भी कभी घटती है और बढ़ती है। इन दिनों में अब थोड़ी थोड़ी रात बढ़ने लगी है। ये तो पहले रातें बहुत छोटी होती थी, 8 बजे तक तो यूं प्रकाश रहता था। अब थोड़ा थोड़ा दिन घटता है, रात बढ़ती है, तो रात अब दिन घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसी जीवन में ऊंची नीची हल्की पुरानी सब परिस्थिति आती रहती है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग आपस में हंस रहे हैं, तरह तरह की कथा कह रहे हैं और वे लोग वहां से अब रवाना होते हैं। एक ही उत्साह कि हम जाएंगे, राम जी को देखेंगे, राम जी के वहां जाएंगे।
और अब वहां रास्ते में गए तो भाई बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वहां पर जो है छोलदारियां भी लगाई हुई है, मकानों के अंदर अच्छे अच्छे चित्र वगैरह किए हुए हैं, हाथी दांत का काम भी किया हुआ है, सोने का काम भी किया गया है, वहां पर सब प्रकार के कंबल वगैरह का भी प्रबंध रखा गया है। वहां पर जो है गर्म पानी से स्नान कराने वाले पुरुष हैं और वहां सब प्रकार का रास्ता बताने वाले पुरुष भी हैं, धूप करने वाले भी हैं, धोबी भी है, दर्जी भी है और सब प्रकार से लोगों के वहां पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े वेदविद ब्राह्मण लोग वहां भरत जी के साथ में चल रहे हैं, सबने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, सबके मन में बड़ा उत्साह है। इस प्रकार से बहुत बड़ी सेना लेकर भरत जी महाराज रवाना हुए और वे श्रृंगवेरपुर के पास में पहुंचे। ये वही श्रृंगवेरपुर है जहां निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया था, भगवान से वो मिले थे। श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट के ऊपर है। गंगा जी का एक विशाल तट देख करके भरत जी महाराज के लोगों ने यह सेना को आदेश दिया कि यहीं पर अपने को रात का पड़ाव डालना चाहिए और कल यहां से जाने का विचार करना चाहिए। भरत जी ने अपने लोगों की बात सुनकर के सचिवों को ऐसा ही आदेश दिया। सुमन, राम जी ने भी तो यहीं पर गंगा जी के तट पर विश्राम किया था ना कि हाँ महाराज, चलो ये राम जी की विश्राम की जगह है, अपने को भी यहाँ पर विश्राम करना है और कल इस गंगा को अपने पार करेंगे। यहाँ इस गंगा के किनारे आकर अपने पिता दशरथ के लिए हम और द्विगदान माने उनको हम जल अर्पित करेंगे। मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छी बात है। सबने वहां पर पड़ाव डाल दिया। गंगा जी का वो तट था, बहुत विशाल तट था, सब लोग वहां पर रुक गए। सेना ने अपना अपना सब सामान संभाला और घोड़ों को, हाथियों को यथावस्थित रख दिया और भरत जी महाराज अब आगे के विषय में विचार करते हैं। इधर भाई बहुत बड़ी जब ये सेना आई, सेना के अंदर हाथी है और हाथी के ऊपर एक बहुत बड़ी पताका लगाई हुई और उसमें रथ के ऊपर बहुत बड़ी पताका लगाई हुई थी। उन पताकामय रथों को देख करके निषाद राज के लोगों ने आकर निषाद राज से कहा कि महाराज बहुत बड़ी सेना आ रही है। निषाद राज ने कहा किधर, किस मार्ग से आ रही है? बताया गया कि महाराज इस मार्ग से आ रही जिस मार्ग से राम जी आए थे। ये किसकी सेना हो सकती है? इसका निरीक्षण तो महाराज आप स्वयं ही करके बता पाएंगे। ध्वजा के ऊपर कौन से देश का चिन्ह है? ये तो महाराज अयोध्या का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, वो अयोध्या का चिन्ह है। ओहो, तब तो ये बड़ी भारी सेना लेकर संभवतः भरत ही आ रहे होंगे। भरत सेना लेकर आ रहे हैं? ओहो, बड़ी खोटी बुद्धि हो गई भरत की। भरत को कौन समझाए कि तुम्हारी ये कुटिलता कभी सफल होने वाली नहीं है। हे दिशादों, आप लोग अपने शस्त्रों को लेकर तैयार रहो। ये भरत का कुछ पता नहीं है। ये भरत कैकेयी का जो बेटा है, कैकेयी ने वरदान के द्वारा दशरथ जी को किस प्रकार से मोहित कर लिया था और ये भरत राम को सेना के साथ में लड़ करके मार करके राज्य लेना चाहता है। देखो, किसी प्रकार से भरत का मनोरथ सफल नहीं होने देना है। आप लोग अपने हाथ में शस्त्र उठाओ और इस गंगा के तट के ऊपर खड़े हो जाओ। हम लोगों की जितनी नौकाएं हैं उन नौकाओं को इस किनारे से हटाकर दूर कर दो कि बिना नौका ये लोग किस प्रकार से पार होंगे। हमारे यहाँ 500 नौकाएं हैं और जितने केवट हैं अपने अपने नौका को बहुत दूर ले जाओ। नौकाओं को दूर ले जाने के बाद जो है हम देखेंगे कि भरत किस प्रकार से
गंगा को पार करके राम के पास पहुंचते हैं। ठीक बात है, अभी तो ये गंगा के किनारे है, यहीं तक ठीक है, इसके आगे बढ़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार से सावधान होने के लिए निषाद राज ने सबको बोल दिया और निषाद राज ने कहा कि देखो पहले हम जाकर भरत से मिलते हैं। भरत का क्या मनोभाव है यह उसके खाने पीने की सामग्री से मालूम देगा। मनुष्य कैसा खाता है, मनुष्य का क्या खाद्य है, कैसा आचरण है, उससे उसके भीतर के भाव का पता चलता है। अतएव तरह तरह की सामग्री उन्होंने ले ली और वे निषाद राज को भरत के सामने जाने के लिए तैयार हुए। इधर सुमंत जी भरत को अपने रथ में बैठाए हुए थे। सुमंत जी बड़े समझदार थे। उन्होंने इशारा करके कहा, महाराज ये राजकुमार, ये सामने जो आ रहे हैं ये निषाद राज गु हैं। ये दंडकारण्य को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये हजारों हजारों निषादों के साथ में यहां श्रृंगवीरपुर में रहते हैं। आज इनको अच्छी तरह से पता है कि राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में कहां गए हुए हैं। मेरे विचार से आपको निषाद राज से संपर्क करना चाहिए। सुमंत की बात सुनकर के भरत जी ने कहा कि सुमंत जी, यदि आपसे इनका परिचय है तो मेरा जरूर परिचय करवाओ, मैं इनसे जरूर मिलना चाहता हूं। निषाद राज गु को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। अच्छी बात है महाराज, जो आज्ञा। इतना कहकर के सुमंत जी आगे गए और उन्होंने निषाद राज को देखा। निषाद राज को देखते ही सुमंत जी ने कहा, आइए निषाद राज जी, आइए, आपको राजकुमार भरत याद करते हैं। निषाद राज के दिमाग में आया, अरे सुमंत तो भगवान के भक्त हैं, यदि भरत के मन में कोई कुटिलता होती तो सुमंत साथ में नहीं आते। सुमंत को तो मैं जानता हूं। सुमंत आए, निषाद राज आए सुमंत के पास। सुमंत ने कहा, आओ निषाद राज जी, हमारे राजकुमार भरत से आप मिलिए, कैसे उनके पवित्र भाव है, आओ हम तुमको उनसे मिलाते हैं। सुमंत जी, भरत के साथ हमको मिलाएंगे? हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है। यदि ऐसी बात है तो हम स्वयं भरत के सामने कुछ बात करेंगे। सुमंत जी ने कहा, निषाद राज, मन में किसी प्रकार का विचार मत करना। भरत जी तो राम जी को मनाने के लिए ये राज्य राम जी को देने के लिए जा रहे हैं। राम जी को देने के लिए जा रहे हैं? हे सुमंत, आपने खूब अच्छी परीक्षा की है। हाँ निषाद राज, मैं वहीं से तो आ रहा हूं। नहीं, मैं भी परीक्षा करूंगा। अब जो है निषाद राज गु भरत के पास आए और आकर के उन्होंने बड़े प्रेम से उनको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा, महाराज कुमार भरत को ये निषाद बड़े आदर के साथ प्रणाम करता है। राम के अनुज भरत को हम बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। श्रृंगवीरपुर में आपका स्वागत है। इस वन की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम आपकी सेवा में लाए हैं। ये देखो, कई तो ऐसे फल हैं जो कच्चे हैं, कई फल पके हुए हैं, कई ऐसे फल हैं जिनको हमने अग्नि में पकाया है। इस प्रकार से हम निषाद लोग जंगल के अंदर इन फलों को खा खा करके जीवित रहते हैं। हम आपके लिए भी फल लेके आए हैं। आपको इन फलों में से कौन सा फल पसंद है, आप इसको स्वीकार कीजिए। आज रात्रि में आप हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें और कल आप यहां से पधारें। निषाद राज की बात सुनकर के भरत जी महाराज ने बहुत मीठी वाणी में कहा, हे निषाद जी, आपने मेरे बड़े भाई राम, जो मेरे लिए पिता के समान है, उनकी रात भर सेवा की है, ऐसी बात हमको सुमंत ने बताया है।
आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए वचनों से जो स्वागत किया है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि मैं सेना सहित सबका आतिथ्य करना चाहता हूं, बस हमारा आतिथ्य हो गया। हे निषाद, इस जंगल में तुम ही तो हमारे मित्र हो। बहुत अच्छा किया निषाद, आप हमको मिल गए। अच्छा ये बताओ कि हम कौन से मार्ग से जाएं ताकि हम भरद्वाज ऋषि से मिलने गए। भरद्वाज ऋषि की बात सुनी तो निषाद राज को विश्वास हो गया कि ये अब राम जी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि यदि राम के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं तो ऋषि मुनियों के आश्रम में क्यों जाते हैं? ऋषि मुनियों से तो ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। ऋषि मुनियों के पास में तो और कोई दूसरी बात है नहीं, और ऋषि मुनि किसी से डरते भी नहीं है। यदि इनके मन में पाप होता तो ये नहीं कहते कि भरद्वाज ऋषि के पास जाएंगे। निषाद राज को विश्वास हो गया। भरत ने फिर आगे कहा, हे निषाद जी, हम लोग कभी इन गहन जंगलों में आए नहीं, इस दिशा में आने का हमारा काम कभी पड़ा भी नहीं। हम लोग तो अयोध्या के आसपास इधर घूम लेते थे, लेकिन इस देश में हम कभी शिकार खेलने भी नहीं आए। गहन प्रदेश है, ये गंगा का किनारा बड़ा गहरा है, इसको हम कैसे पार करें और कैसे भरद्वाज ऋषि की ओर जाएं और फिर वहां से कैसे हम राम जी के पास जाएं, ये सब आप हमको बता दीजिए। हाथ जोड़ते हुए निषाद राज ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं महाराज कुमार, हम सब आपकी सेवा में हैं। ये हमारे साथ के जितने भी निषाद लोग हैं ये भी आपकी सेवा में हैं। सब नाविक आपकी सेवा में रहेंगे राजपुत्र। एक बात है, आप इतनी बड़ी सेना लेकर के राम जी के पास क्यों जा रहे हैं? मैं बहुत देर से सोचता तो हूं कि आपको कुछ कहूं या न कहूं। कुछ बातों से विश्वास होता है परंतु पूरा विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अविश्वास भी हो रहा है। इतनी बड़ी सेना लेकर आप जा रहे हैं तो मेरे मन में शंका हो रही है, संकोच भी हो रहा है। क्या बात है, आप राम के पास किस दृष्टि से जा रहे हैं? ऐसी बात उन्होंने स्पष्ट बात कही तो भरत जी महाराज मुस्कुराए हो क्यों? कि निषाद के अंदर भगवान की भक्ति है। देखो, प्रेम होता है वो अनिष्टाशंकी होता है। प्रेम का लक्षण क्या? अनिष्टाशंकी प्रेम है, जिसमें अनिष्ट की आशंका होती हो। देखो, अभी कोई पता चले कि भाई अमुक गांव में कोई घटना हो गई तो सीधा ऐसा लगता है कि अच्छा उस गांव में भूकंप आ गया और मेरा वहां पर भाई रहता, वो कहीं मर तो नहीं गया। सीधा टेलीफोन अपने भाई को ही लगाएंगे कि साहब अमुक जगह भूकंप आ गया और सैकड़ों लोग मर गए। तो सैकड़ों लोग मर गए तो हमारा भाई भी वहां है, तो सीधा फोन करके पूछेंगे भाई क्या बात है, हमारा भाई कहीं मर तो नहीं गया है। इसी प्रकार से निषाद राज कितने भगवान के प्रेमी हैं, उन्होंने मेरे अंदर शंका कर ली तो ये निषाद राज राम के प्रति इतने सेवक है, इतने समर्पित हैं कि किसी के द्वारा भी यदि कोई आफत राम जी के प्रति आएगी तो ये सहन नहीं कर सकते हैं। भरत जी ने बड़े कोमल वाणी में कहा, हे निषाद राज, ऐसा दिन भगवान की कृपा से कभी ना आए, आप मेरे पर कोई शंका मत करो। निषाद राज, मैं तो यूं ही बहुत दबा हुआ हूं, मैं तो यूं ही बहुत कलंकित हो गया हूं, मुझ पर सारा संसार दोष मानता है, परंतु मैं किस किस को विश्वास दिलाऊं? तो मेरे लिए राम मेरे लिए पिता के समान है, वो मेरे बड़े भाई हैं, केवल उनको वहां से लौटा करके राजगद्दी देने के लिए मैं जा रहा हूं। तुम्हारे मन में कोई दूसरी बात नहीं आनी चाहिए, मैं तुमको सत्य 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 बात कह रहा हूं। निषाद राज ये बात सुनकर के कहने लगे, हे भरत, आप धन्य हो,
आपके हमने दर्शन कर लिए, हम धन्य हो गए। आप अनायास ही आ गए। राम जी को वनवास मिला, इसके विषय में हमने सुना था, आप अनायास आए। ओहो, एक बात है, राम के दर्शन से तो आपके दर्शन हो गए। अब आपके दर्शन के बाद क्या फल होता है? आपके दर्शन तो बड़ी मुश्किल से होते हैं। नहीं महाराज, आपके अयत्नाद आगतम राज्यम, आप इतने बड़े त्यागी हैं कि बिना प्रयत्न से आपके पास राज्य आया, उसका आपने त्याग कर दिया। आप कितने महान हैं। हे भरत, आपकी त्रिलोकी के अंदर कीर्ति फैलेगी। आपने हमारा चित्त प्रसन्न कर लिया। निषाद राज वो ऐसी बातें कर रहे थे, और भी कई प्रकार से वहां पर बातें होती रही। सेना विश्राम किए हुए थे। शत्रुघ्न के साथ रात भर निषाद राज बहुत बातें किए थे। ओहो, राम जी की चिंता है, ये शोक है भरत के लिए। भरत का कुछ चेहरा देख नहीं सकता था। रात भर भरत को नींद नहीं आई। और ये एक ऐसा दुख रूपी पहाड़ है कि जिसमें शोक है, ये तो दावानल है, छिपी हुई आग है। और राम जी का जो ध्यान है वो गुफाएं हैं, और लंबे लंबे जो श्वास निकलते हैं वो पर्वत के अंदर निकलने वाली धातु है। इस प्रकार से शोक पर्वत के ऊपर बैठे हुए दोनों भाई निषाद राज से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन बातों में भरत जी ने निषाद राज से पूछा कि हे निषाद राज, जब से राम श्रृंगवेरपुर की तरफ आए थे तब से लेकर विदा हुए तब तक की पूरी बात सुनाओ। निषाद राज ने कहा कि देखो, राम की क्या बात कहूं, वो तो आप भी जानते हो। मैं तो लक्ष्मण की बात कहता हूं, क्योंकि इस समय आप और हम सब लक्ष्मण की कोटि में हैं। भरत के सामने निषाद राज कहने लगे कि राम जी महाराज तो रात्रि में सो रहे थे, हम और भरत रात को जगे हुए थे। मैंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, राम जी सो गए, सीता जी सो गए हैं, और ये एक और हमने शैया बनाई है, आप यहां सो जाइए, आप भी विश्राम कीजिए। लक्ष्मण जी आप भी जगे हुए हैं, आप भी शोकाविष्ट हैं, आप यहां पर जो है जगे रहिए। लक्ष्मण, मेरे लिए राम से बढ़कर कोई नहीं है संसार में। राम की सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूं। इन्हीं के प्रसाद से मैं श्रृंगवेरपुर में बैठा हुआ हूं। धर्मावाप्तिन से विपुलम, मुझे जो धर्म का ज्ञान हुआ है वो राम की कृपा से हुआ है, और मुझे अर्थ और काम भी राम की कृपा से मिला हुआ है। इसलिए मैं अपने हाथ में धनुष लिया हुआ अपने ज्ञाति ज्ञातियों के बीच में बैठा हूं, तो मैं राम जी के लिए ही बैठा हुआ हूं। इसलिए आज राम जी की रक्षा का भार मैं मेरे पर लेता हूं, आप आराम से विश्राम कीजिए। शत्रुघ्नी सेना के साथ में भी युद्ध करने में मैं प्रवीण हूं, इसलिए आप राम के विषय में कोई चिंता न करें और विश्राम करें। हम जो है आपकी सेवा करेंगे। ऐसा मैंने जब लक्ष्मण से कहा तो हे भरत, लक्ष्मण ने हमको वापस से उत्तर दिया। उसने कहा कि हे निषाद जी, राम और सीता ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, उस समय में मुझे पृथ्वी पर सोना चाहिए क्या इनके बराबर? ये सोते हो तो मुझे पृथ्वी पर बराबर थोड़ा ही सोना चाहिए। मैं नींद कैसे ले सकता हूं? बड़े पुरुष जो सुख लेते हैं वो सुख छोटा पुरुष कैसे लेगा? आप बताइए, सेवक कैसे लेगा? जिस प्रकार से महाराज सोने के थाल में भोजन करते हैं, उस थाल में मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? ये पृथ्वी पर सो रहे, मैं सोच इनके बराबर में कैसे सो सकता हूं? देखो निषाद, ये लक्ष्मण जी ने कहा मुझे, हे भरत जी, मुझे लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो निषाद, ये राम तो देवताओं से, असुरों से, किसी से भी हारने वाले नहीं है। इनका पराक्रम बड़ा विचित्र है। ये तो अधर्म करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो ये आज पृथ्वी पर सोते क्या? इंद्रासन के लिए, इंद्रासन भी इनके सामने कुछ भी नहीं है।
परंतु अधर्म करना ठीक नहीं है। अस्मिन प्रव्राजिते राजा, मैं क्या बताऊं, राज्य प्राप्त करना राम के लिए बड़ा सुगम था, परंतु राज्य का त्याग करना और कठिन काम था जो राम जी ने सुगम करके दिखाया है। राम जी के लिए राज्य प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं थी, परंतु प्राप्त राज्य का शक्ति के रहते हुए त्याग करना ये और भी उच्च आदर्श होता है। हे निषाद, मुझे तो एक बात की चिंता है, तुम तो कहते हो राम की, हम कहते हैं कि पिताजी जीवित रहेंगे कि नहीं। हमें लगता है कि हमारे पिता नहीं रहेंगे तो कौशल्या का क्या हाल होगा, मेरी मां सुमित्रा का क्या हाल होगा। सुमित्रा तो फिर भी शत्रुघ्न के सहारे से जी सकती है, क्योंकि उसका एक बेटा ननिहाल गया हुआ है, लेकिन एक ही जिसका बेटा है और अकारण जिसको निकाला है, वो कौशल्या कैसे जीवित रहेगी और पति के मर जाने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनका मनोरथ टूट गया है ऐसे महाराज दशरथ ज्यादा जीवित रहने वाले नहीं है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यदि हमारे पिता जीवित रहते तो आज अयोध्या ऐसी होती जिसमें चौराहे चौराहे पर हजारों आदमियों का समुदाय इकट्ठा रहता है। हमारे ये अयोध्या जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल है, अनेक रत्नों से जो विभूषित है, जहां हरदम हाथी और घोड़े चिंगारते रहते हैं, ये पिता यदि आज जीवित है तो ये सब के सब प्रसन्न हैं। ऐसी राजधानी के अंदर लोग रहने वाले, यदि हमारे पिता जीवित है तो सब बड़े भाग्यशाली हैं। हे निषाद, वो दिन आएगा क्या कि जिस दिन हम तीनों के तीनों अयोध्या में जाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे, माता के चरणों में प्रणाम करेंगे। परिवेदयमानस्य, इस प्रकार से लक्ष्मण के मन में तो बड़ी चिंता हो रही थी। प्रातःकाल हुआ, हे भरत, बहुत जल्दी उन्होंने मुझे साथ में लिया और वो जो इंगुदी वृक्ष है वहां पर वे गए, गंगा के तट के ऊपर उन्होंने बटक्षीर मंगाया और उससे उन्होंने जटा बनाई, जटा धारण करके और वे नौकारूढ़ होकर आगे के लिए रवाना हो गए। भरत जी ने कहा, हे निषाद, मुझे वो जगह बताओ जहां राम जी सोए थे, और मुझे वो वृक्ष बताओ, वो स्थान बताओ जहां राम जी ने जटाएं बनाई थी। आओ, मैं अपने साथ आपको ले चलता हूं। सुमंत जी, आपको भी तो पता है ना, आप भी तो हमारे साथ थे। सुमंत जी कहते हैं कि था तो सही, लेकिन पता नहीं। क्यों? बस था तो सही लेकिन नहीं था। मैं यहां था लेकिन मैं यहां नहीं था। तो कहां थे? मैं तो और इस विचार के अंदर शोक में डूबा हुआ था। चलो आओ, मैं बताऊंगा। अब राम जी महाराज के भाई भरत जी को और शत्रुघ्न को साथ में लेकर निषाद राज आगे बढ़े, तो वहां उन्होंने वो शैया बताई, ये यहाँ पर ये रात्रि में विश्राम किए। वो घास फूस का आसन देखा तो आसन देखते ही भरत जी तो मूर्छित हो गए, परिजनों के बीच में रोने लगे, माताओं के बीच में एक बच्चे की तरह से रो रो करके कहने लगे कि देखो आपका पुत्र यहां सोए थे। कौशल्या तनुसृत्तिर्न दुर्मना परिशस्वजे, कौशल्या की जाकर गोद में बैठ करके बुरी तरह से रोने लगे भरत जी महाराज। तो कौशल्या ने कहा कि देखो बेटा, धैर्य धारण करो, सो चुके ना, वो सो चुके तो सो चुके ना, बीत गई बात। बीत क्या गई? ये तो एक नमूना है मां कि वो 14 बरस तक इसी प्रकार की सैयाओं में सोते रहे, ऐसी इनको सैया मिलेगी। ओहो, आपका बेटा होकर ऐसी सैयाओं पर सोए मां, कैसे देखा जाए? कौशल्या ने भरत से कहा कि देखो पुत्र, तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि न आ जाए, तुम कोई चिंता मत करो, तुम जीते हो तो हम सब जीते हैं। देखो भरत, अब हमारे सब लोगों का जीवन तुम्हारे अधीन है।
अब हमारे पास में कोई भी तो नहीं है, और तुम यदि बात बात पर शोक करोगे तो भरत हमको कौन संभालेगा। भरत ने निषादराज से फिर पूछा, भ्राता में क्व वसद रात्रौ, रात्रि के अंदर महाराज ने फिर क्या खाया था, क्या पिया था, वो भी तो मुझे बताओ। निषादराज ने कहा, उस दिन हम रात्रि में कई प्रकार के फल वगैरह लेकर राम जी के पास उपस्थित हुए थे। हमने बड़े अनुनय विनय के साथ कहा कि महाराज जंगल के पवित्र फल आप इन्हें स्वीकार कीजिए।